गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे एशियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लीवर। ठीक है, इससे पहले हमने जो पाचन ग्रंथियाँ थी, पाचन ग्रंथियों के 3 भाग बताए थे आपको। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियों में पहला भाग जो आपका था वह था लाल ग्रंथि, ठीक, और जो दूसरा था वह था अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक, इन दोनों के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब जो तीसरा ग्रंथि होता है यह होता है यकृत ग्रंथि। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है यकृत ग्रंथि के बारे में। ठीक, चलिए, यकृत को हम लोग अंग्रेजी में जानते ही हैं, क्या कहते हैं, लीवर कहा जाता है। जिगर कहिए, लीवर कहिए, कलेजा कहिए, हमारे कलेजे के टुकड़े, यही होता है ना, कलेजे के टुकड़े। ठीक है, कलेजा टुकड़ा मतलब क्या, जिगर का टुकड़ा ना, यही कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, कहते हैं जो यकृत होता है यह मानव शरीर का, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। कैसा अंग होता है, आंतरिक अंग होता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन होगा? बाह्य अंग जो होता है वह होती है क्या, त्वचा, स्किन जिसे कहते हैं। स्किन जो होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है, बाह्य अंग होता है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो यह हमारा जो उदर गुहा होता है, उदर मतलब का पेट वाले गुहा में डायफ्राम के नीचे, कहाँ पे पाया जाएगा, डायफ्राम के नीचे, इधर साइड में, दाहिने साइड में। ठीक है, तो यह कहाँ पाया जाएगा, उदर गुहा में। ठीक है, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे दाएं वाले भाग में। ठीक है, दाएं भाग में। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका का, ये रहा यकृत का लोकेशन। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद कहते हैं कि इसका जो भार होता है कितना होता है, लगभग 1.5 kg। कितना होता है? ये जो हमारा यकृत होता है, ठीक है, फिगर तो आपको दिख रहा होगा। ठीक, जो यकृत होता है ये कहते हैं कि एक द्विपालित अंग होता है। कैसा होता है, द्विपालित। द्विपालित मतलब बाइलोब्ड, द्विपालित अंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 2 खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, 2 खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विपालित अंग कहते हैं। एक पाली आपका यह हो गया और दूसरा पाली आपका यह हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पालियां जो होती हैं, ठीक है, लीवर की ये जो दोनों पालियां होती हैं यह फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, ये जो लिगामेंट दिख रहा है कि नहीं आपको, एक यहाँ पे लेयर दिख रही होगी जिसके द्वारा यह अलग होते हैं, इसे कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, यह फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। नहीं समझ आया? लीवर कैसा होता है, द्विपालित अंग होता है। इनकी जो दोनों पालियां होती है किसके द्वारा अलग होती हैं, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा अलग होता है। समझ कि नहीं? देखिएगा, जो ये आपका लीवर होता है, लीवर में ही देखिए यहाँ पे गॉल ब्लैडर पाई जाती है, इसे जीबी कहते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर यहीं पे आपको दिख रहा है, पैंक्रियाज दिख रहा है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है, अब दोनों देखिए कहाँ पे खुलते हैं, यह आपका एक सी आकार की एक नली दिख रही है। ठीक है, ये जो नली होती है इसे कहते हैं डुओडेनम। क्या कहते हैं, डुओडेनम। मतलब ये क्या हुआ आपका, यह ग्रहणी है। दोनों नलियां कहाँ पे आकर खुलती हैं, ग्रहणी में ही खुलती हैं। अब जीबी है, गॉल ब्लैडर, तो यह निकालेगा पित्तरस, यहीं पे आकर मिलेगा। ठीक है, और ये अग्न्याशय है, इससे जितने भी हार्मोन्स जितने भी एंजाइम निकलेंगे सब इसी में आएंगे। हार्मोन्स फिलहाल इसमें नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी एंजाइम निकलेंगे सब इसमें आएंगे। हार्मोन्स किसके द्वारा चला जाता है, रक्त के चला जाता है, रक्त के द्वारा पूरे बॉडी में चला जाता है। समझ आया कि नहीं? तो यह था हमारा क्या, लीवर। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब कहते हैं, देखिए, ये जो हमारी यकृत होती है यह बनी होती है हिपैटिक सेल की। किसकी बनी होती है, हिपैटिक सेल। देखिए, इसका नाम होता है हिपैटिक, मतलब यहाँ पे लीवर से संबंधित होगा। हिपैटिक मतलब क्या, लीवर संबंधित है। समझ कि नहीं? जैसे अगर आप लोग देखे होंगे कार्डियक, क्या देखते हैं, कार्डियक। कार्डियक मतलब क्या हो गया, यह हार्ट से संबंधित होता है। किसी तरीके से होता है क्या, पल्मोनरी। क्या होता है, पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब हो गया यहाँ से फेफड़ा, जिसे कहते हैं लंग्स। यह लंग्स से संबंधित होता है। ठीक है, बाद आपका आता है
रीनल, क्या आता है? रीनल। रीनल का मतलब यह होता है यह किडनी संबंधित होगा, किससे? किडनी से, समझ में आएगा नहीं? तो ठीक, इसके बाद आपका आता है गैस्ट्रिक। क्या आता है? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक से अगर संबंधित होगा तो हमारा सीधे किससे संबंधित रखता है? स्टोमक से रखता है। इनसे कौन सा रस स्रावित होता है भैया? इनसे पित्त रस स्रावित होगा। कौन सा रस स्रावित होगा? पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, कौन सा रस होगा? पित्त रस स्रावित होता है, जो कहाँ पे जाकर मिलता है? जो कहाँ पे रहेगा? यह स्टोर कहाँ पे होगा? पित्ताशय में। कहाँ पे स्टोर होता है? पित्ताशय में, जिसे कहते हैं क्या? गॉल ब्लैडर। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। तो जितनी हमारे लीवर से जितने भी क्या निकलेंगे? पित्त रस निकलेंगे, वह कहाँ पे जाएंगे भैया? पित्ताशय में जाकर स्टोर हो जाते हैं। पित्त रस को क्या कहते हैं? बाइल जूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइल जूस। ठीक है, तो यह हो गया। ठीक, इसके बाद कहते हैं कि जो इसका जो पीएच होता है ये कितना होता है? 7.7। मतलब यह भी कैसा होता है? हल्का क्षारीय होगा। कितना होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, कहते हैं कि जो हमारी पित्ताशय होती है, ठीक है, इससे किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक है, पित्ताशय के द्वारा या लीवर के द्वारा किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, लेकिन ये जो होता है हमारा पित्तरस, यह क्या करेगा? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन में सहायक होता है। समझ आया कि नहीं? यह कोई एंजाइम नहीं निकालेगा जिसके द्वारा भोजन पचे। ठीक है, लेकिन क्या करेगा? यह वसा का पाचन करता है। ठीक, तो पित्तरस में दो प्रकार के पित्त लवण पाए जाएंगे। एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। समझ कि नहीं? तो कहते हैं हमारे शरीर में जो भी खराब पदार्थ निकलते हैं, फीकल मटेरियल जो होता है, जिसको हम बाहर निकालते हैं, फीकल मटेरियल का जो येलो कलर होगा, अरे निकालते होंगे CLOUR। ठीक है, जो कलर होता है इसका, एक इसके द्वारा होता है भैया, यही जो लवण है, ठीक है, उसी के द्वारा होता है। समझ कि नहीं? तो जितने भी फीकल मटेरियल होते हैं उनका जो येलो कलर होता है वो किसके द्वारा होता है? बाई साल्ट के द्वारा होता है। क्लियर है कि नहीं? और दूसरी बात कहते हैं कि हमारी जो यकृत होती है ना, यकृत में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। ठीक है, जिसे कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। एक बार लीवर खराब हो जाएगा फिर से बन जाएगा, लेकिन और दूसरा कोई अंग होता है वो खराब हुआ तो जल्दी बनता नहीं है। समझा कि नहीं? इनमें बहुत तगड़ा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, वसा को तोड़ने का कार्य करता है, ये जो पित्तरस होता है। ठीक, दूसरा जो होता है, कहते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज कहिए, कार्बोहाइड्रेट कहिए, यह ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में ही स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। समझा कि नहीं? तो इसका काम भी यही करेगा। ठीक है, इसके बाद आप अगर देखेंगे, आप देखते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड को। ठीक है, किसको? प्रोटीन और जो हमारी अमाइनो एसिड होती है, अमाइनो एसिड कहिए या एमिनो एसिड कहिए, एक ही मतलब हुआ। ठीक है, प्रोटीन और जो हमारा एमिनो एसिड होता है उसको क्या करता है? तोड़ने का कार्य करेगा। क्या करेगा? तोड़ने का कार्य करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। समझा कि नहीं? यह तोड़ दिया। अब तोड़ेगा जब इसे प्रोटीन और एमिनो एसिड को, तो यह बनाएगी क्या? अमोनिया। क्या बनाएगी? अमोनिया। अब यही अमोनिया बना, फिर यही बन जाता है यूरिया, फिर यूरिया के रूप में कहा चला जाता है। ठीक है, बस वही, हाँ, यूरेथ्रा के द्वारा चला जाता है। ये पहले जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में, फिर उसके बाद फिर यही प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, ये फिल्टर है कि लीवर में एक सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं कूपर सेल। कौन सा सेल कहते हैं? कूपर सेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक कूपर सेल करता क्या है? ठीक है, तो यह जो हमारे कॉम्प्लेक्स फैट होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फैट मतलब जटिल वसा। क्या होती है? जटिल वसा को क्या करेगा? यह सिंपल, किसमें? सिंपल फैट में तोड़ेगा, सरल वसा में तोड़ने का कार्य करता है। नहीं समझ आया? यह जो हमारी कूपर सेल होती है कहाँ पाई जाएगी? लीवर में ही पाई जाएगी। कहाँ पे? लीवर में ही पाई जाएगी। यह क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में तोड़ने का कार्य करता है। ना भी रक्त को थक्का बनाने वाला क्या होता है? प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। इनका संश्लेषण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं कि जो हमारा विटामिन ए और विटामिन डी होता है, ठीक है, विटामिन ए हो गया, कामा विटामिन
डी हो गया, आप देखते होंगे कि आयरन होता है, ठीक है। तो इन सब का जो स्टोर होता है ना, ये सब भी कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं, समझ आया कि नहीं? तो विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, आयरन, कॉपर, जितने भी सब एलिमेंट होते हैं उनका कहाँ पे है? स्टोर होगा, लीवर में ही स्टोर होता है, समझ आया कि नहीं? ये हो गया। इसके बाद कहते हैं कि जो हमारी लीवर होती है भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, यह क्या करता है? भ्रूणी अवस्था में मतलब जब माँ के गर्भ में स्थित होते हैं उस समय यह क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? आरबीसी का निर्माण करता है। मतलब हमारा जो रेड ब्लड कार्पुसेल्स होता है उनका निर्माण कौन करेगा? यही लीवर करता है। कौन सी अवस्था में? भ्रूणी अवस्था में। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद कहते हैं अगर आरबीसी का निर्माण भ्रूणी अवस्था में कहाँ पे हो रहा है? लीवर में हो रहा है। जब हम मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व अवस्था में जो रक्त होते हैं इनका निर्माण कहाँ पे होगा? आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होती है। कहाँ पे? बोन मैरो में होती है। यह कब बनाता है भैया? यह परिपक्व जिसे कहते हैं मेच्योर, ठीक है। मेच्योर लेवल में कब बनाएगा? यह बनाता है बोन मैरो बनाती है। क्लियर है कि नहीं? तो जो परिपक्व अवस्था में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो करेगा, ठीक, और भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करेगा? लीवर करेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद कहते हैं ये जो हमारा आरबीसी होता है ये कहाँ पे नष्ट होता है? स्प्लीन में होता है। किस में होता है? स्प्लीन में होता है, जिसे हम कहते हैं प्लीहा। और यही बताए थे आपको कि प्लीहा को ही क्या कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान, ठीक है। तो ये जो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे हो गया? इसमें, ठीक। लेकिन यह नष्ट कहाँ पे होगा? प्लीहा में होगा। कहाँ पे होगा? प्लीहा में होगा, जिसे क्या कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। समझा कि नहीं? इसके बाद कहते हैं लीवर हिपैरिन नामक प्रोटीन भी रिलीज करती है, संश्लेषण करती है। कौन सा प्रोटीन? हिपैरिन। हिपैरिन आप लोग जानते होंगे, हिपैरिन का काम होता है कि रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने न देना। समझा कि नहीं? ये जमने नहीं देता है, समझा कि नहीं? नहीं तो क्या हो कि हमारे जैसे रुधिर यहाँ प्रवाहित होता है, अगर हिपैरिन ना पाए तो क्लाट हो जाए, समझा कि नहीं? समझा? इसमें क्या होता है? हिपैरिन जो होता है वह रुधिर को जमने नहीं देता है, परंतु जब हमें क्या लगता है? चोट लगता है ना, तो उस समय हिपैरिन काम करना बंद कर देता है। कौन काम करेगा? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। यह तुरंत मकड़ी देखा, स्पाइडरमैन देखे होंगे ना, यहाँ से ऐसे करके निकालता है पूरा जाला, वही से जाला निकालेगा, तुरंत बना दे क्लाट, ठीक है। जो भी 2 मिनट 3 मिनट का समय लेगा, ब्लड को क्या कर देता है? क्लाट कर देगा। भैया हमारा खून बहना धीरे धीरे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, समझा कि नहीं? ये होता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि आपका जो पित्त रस होता है ना, पित्त रस में अगर आप देखिए, ठीक है, तो इनमें 85% क्या होते हैं? वाटर होता है। क्या होता है? 85% वाटर होता है। केवल और केवल लगभग कितना? 12%। कितना? 12% जो बाइल साल्ट पाया जाता है वही रहता है, समझा कि नहीं? जो बाइल साल्ट है वो कितना परसेंट रहेगा? 12%। और 85% क्या होती है? वाटर होती है, समझा कि नहीं? जल। तो हमारा जो पित्त रस होता है, पित्त रस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल होता है, और बहुत मतलब कुछ है मात्रा में क्या पाई जाती है? बाइल साल्ट पाई जाती है। क्लियर है? ठीक। ये तो था हमारा क्या? लीवर के बारे में। क्या था यह? लीवर के